आज बनाएंगे हम ब्रेड चीज़ पॉकेट और बनाना बिल्कुल आसान है और बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट ये चीज़ वाली रेसिपी होती है। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम ले लेते हैं 4 से 5 ब्रेड लेंगे। देखिए कुल हमने 5 ब्रेड लिए हैं। 5 ब्रेड लेके दो ब्रेड को एक साथ लेके हम इनकी जो किनारी है वो इनको काट लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम काट देते हैं। जो किनारी बचेंगी ना इनका यूज हम अगली रेसिपी में कर लेंगे, किसी में भी बहुत अच्छी लगती हैं। या हम ब्रेड क्रम्स बना के रख देंगे थोड़ा सा फ्राई करके, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो इस तरह से हम सभी ब्रेडों की किनारियाँ काट लेते हैं। तो देखिए किनारियाँ हमने काट ली हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक बेलन लेंगे और बेलन से इसको बेल देंगे थोड़ा सा टाइट हाथ से। तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे ब्रेड, फूले फूले नहीं रहेंगे। तो ये प्रोसेस हमें ज़रूर करना है, जिससे हमारी जो रेसिपी हम बना रहे हैं ब्रेड चीज़ पॉकेट बहुत अच्छी बनेगी और थोड़ा सा करारी भी बनती है। तो चलिए इसको हम सभी ब्रेडों को इस तरह से बेल लेते हैं। तो देखिए हमने सभी ब्रेडों को टाइट हाथ से बेल के तैयार कर लिया है। देख पा रहे होंगे आप कितने पतले हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें सभी ब्रेडों को बेलना है। तो देखिए ब्रेड हमारे तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा फिलिंग बना लेते हैं इनके लिए। तो मैंने बॉयल आलू लिए हैं और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो बस यही चीज़ें डालेंगे और चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बहुत कम मसाले का बना के तैयार करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। और अच्छा टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। तो बस अब इनको आलूओं को हम बिल्कुल बारीक करके तोड़ेंगे। चाहे हाथ से तोड़ लीजिए आप, चाहे मैसर ले लीजिए या ग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैंने तो ये हाथ से ही तोड़ लिए हैं। थोड़े आलू ये मेरे मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हल्के हल्के गर्म हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपके पास रखे हुए आलू हैं, उबले हुए पहले से उबाल के रख दिए थे, तो थोड़ा ग्रेट कर लीजिए और इस तरह से हाथों से रगड़ लीजिए, जिससे ये आलू हमारे रगड़ते रगड़ते बिल्कुल चिकने हो जाएं। तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अलग सा और बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने आलूओं को हाथ से बिल्कुल आटे की तरह चिकना कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें गुठली या बिल्कुल भी बड़ा आलू नहीं बचा है। तो चलिए अब ले लेते हैं ब्रेड। और ब्रेड को क्या करेंगे, हम एक चम्मच से जो आलू हमने तैयार किया था ना उसको ले लेंगे और उसको ब्रेड पे सभी पूरे ब्रेड पे हम इस तरह से चम्मच से फैला लेंगे। तो फैलाते टाइम ध्यान रखेंगे कहीं भी ब्रेड का पार्ट खाली ना रहे। तो इस तरह से जितना भी इसमें एक बार में आलू आ जाता है, मोटी परत करना चाहे मोटी कर लीजिए, पतली रखना चाहे पतली रख लीजिए। तो देखिए ये आपके अकॉर्डिंग है कि आलू का आप कितना यूज करेंगे तो उस हिसाब से रखिए, लेकिन पूरे ब्रेड पे इसको फैला लीजिए अच्छे से। तो देखिए हमने ब्रेड पर पूरी तरह से इसको फैला लिया है। अब क्या करेंगे, क्योंकि चीज़ ब्रेड पॉकेट बना रहे हैं हम, तो चीज़ का तो यूज होना ही है। तो चीज़ को भी हम इस ब्रेड पे इसी तरह से फैला लेते हैं, लेकिन चीज़ को ना लास्ट तक नहीं फैलाएंगे, बीच बीच में ही रखे हम फैलाएंगे। और फिर चीज़ को डालने के बाद ना दबा देंगे अच्छे से, बिल्कुल भी ये भागे नहीं। तो अच्छे से दबा देंगे और दबाने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए एक किनारी को हम और दूसरी किनारी से इस तरह से मिला देंगे, एक को ऊपर रखें और इसको दबा देंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आराम से ये दब के तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी ब्रेड कहीं भी नहीं भागेगा। तो इस तरह से हम दबा देंगे। लीजिए ये हमारी पॉकेट बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट को भी बना के देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे एक पॉकेट हमारी बन गई है तो सब बिगड़ने में मतलब बिगड़े ना, इसलिए हम दूसरी को भी चेक कर लेते हैं, बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही आलू फैला लेते हैं हम दूसरे ब्रेड पे भी। और आलू फैलाते हुए हम पूरे ब्रेड को ढक देंगे और फिर इस पर बीच में हम चीज़ रखेंगे जैसे हमने पहले वाली पॉकेट पे रखी थी उसी हिसाब से। और एक कोने को उठाते हुए हम इसको भी बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने आलू फैला लिया है अच्छे से। अब चीज़ भी रख देते हैं। चीज़ को रखते टाइम वही हाथों से दबाना है और दबाते हुए हम दूसरे एक कोने से दूसरे कोने को इस तरह से मिला देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये दूसरे लोगों तक मेरी रेसिपी पहुँच पाए।
तो देखिए ये हमारा दूसरा पॉकेट भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम चारों पांचों पॉकेट को बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 4 पॉकेट बना के तैयार किए हैं, क्योंकि एक बार में मेरे 4 ही आएंगी इस पेन में। अब एक पेन ले लेंगे, आप कोई भी तवा भी ले सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम देसी घी लगा लेंगे, या अगर बटर है आपके पास तो बटर लगा लीजिए और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने देसी घी के साथ सेकी है इनको। तो इस तरह से ये देखिए मेरी कढ़ाई में 4 ही पीस आएंगे। तो जितने आपके पास तवा बड़ा है उतने पीस एक बार में बना सकते हैं। मेरे पास 4 ही आएंगे। तो बस इनको अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे 2 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट तक आराम से ये बन जाएंगे 2 से 3 मिनट में। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इनको देख लेते हैं। चीज़ देखिए, चीज़ भी हमारी एकदम पिघल के तैयार हो गई है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक पिज्ज़ा का टेस्ट देने के लिए, पिज्ज़ा जैसा टेस्ट आए और बच्चों को और खुश करने के लिए हम पिज्ज़ा सीजनिंग इस पर यूज कर देंगे। थोड़ी सी इस तरह से हम छिड़क देंगे। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा छिड़क लीजिए, लेकिन मीडियम ही रखेंगे तो टेस्ट अलग आएगा। अब देख लेते हैं कि हमारे इधर से पिज्ज़ा ये पॉकेट सिक के तैयार हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए परफेक्ट सिक के तैयार हो गई है। तो इसको हम पलट लेते हैं दूसरी तरफ भी, और दूसरी तरफ भी पलटने के बाद लगभग हम 1 से आधा मिनट इसको सेंक लेंगे। तो इधर भी हमारी ब्राउन होकर सिक जाएगी। तो एकदम हमारी ये पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड आसानी से सिक जाता है। तो देखिए ये हमारी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये फ्रेंड खाने के लिए बिल्कुल पॉकेट तैयार है, और हम इसको सजा लेते हैं और बच्चों के लिए एकदम ये रेडी हो गई है। इसको आप टिफ़िन बॉक्स में या गरमा गर्म ऐसे ही खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। और तो फ्रेंड ऐसी ही रेसिपी के साथ मैं फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो जो बच्चों को पसंद हो वही बनाइए, तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश।